हेलो टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कैसे हुआ। मीन्स हाउ द स्टेट छत्तीसगढ़ फॉर्म। टू नो अबाउट इट, इसके बारे में जानने के लिए हमें ऐतिहासिक पहलुओं को, राजनीतिक पहलुओं को समझना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू थिंक अबाउट द डेट। तो वो डेट कौन सा है जो हमें सोचना है? तो पहला डेट आप याद रखिएगा 1861। याद देखिए, फर्स्ट डेट आपको क्या याद रखना है? 1861, जब मध्य प्रांत का गठन हुआ। सो माय डियर फ्रेंड्स, 1861 के मध्य प्रांत के गठन से पहले वी मस्ट हैव टू थिंक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने और समझने के लिए हमें देखना होगा एक डेट जो है 1741। 1741 का डेट क्यों? क्योंकि 1741 में हमारा अपना छत्तीसगढ़, जो आज हम जिस राज्य में रह रहे हैं, वो 1741 में मराठा शासकों के अधीन नागपुर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। अब 1741 के बाद आपको जो डेट याद रखनी है वो है 1853। ठीक है, यहां देखिए 1853। अब 1853 क्यों? क्योंकि 1853 में भोसला शासक रघुजी तृतीय, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद आप जानते हो डलहौजी जी का नाम। अब यहां पे जो डलहौजी है, उसने अपने हड़प नीति के तहत 1854 में उस नागपुर राज्य को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया, मतलब उसमें मिला लिया। अब जाहिर सी बात है, जब वो ब्रिटिश भारत में मिला लेंगे तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था वहां लागू हो जाएगी, ब्रिटिशर्स की। अब इसी 1854 के बाद जो आपको डेट याद रखना है वो है 1855। ध्यान दीजिएगा, जो डेट बता रहा हूं वो है 1855, 1855। 1855 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम जिलेवार, छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेवार गोपाल राव अपने बाद प्रतिनिधित्व एक ब्रिटिशर्स को सौंप देते हैं। और तब से ही, इस 1855 से ही प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश शासन और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी जाती है। और फिर अब 1855 के बाद बात आती है 1861, ये मध्य प्रांत का गठन। मध्य प्रांत के गठन के लिए आपको समझना है कि कौन कौन से राज्य को मिलाकर के बनाया गया था, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि छत्तीसगढ़ अभी ब्रिटिश प्रांत में था 1861 से पहले। अब 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया जाएगा। तो मध्य प्रांत का गठन किस किस राज्य क्षेत्र को मिलाकर के किया गया? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप याद रखोगे और वो प्रश्न का उत्तर आपके पास मिलेगा मध्य प्रदेश, दूसरा आप याद रखोगे छत्तीसगढ़, और तीसरा आप याद रखोगे महाराष्ट्र। ये नाम मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सारा चीज क्लियर होगा, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके। अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को तो हमने मिलाया, तो जाहिर सी बात है उस मध्य प्रांत का जो गठन किया गया है, मीन सेंट्रल प्रोविंस, इन इंग्लिश इट कैन कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रल प्रोविंस। तो इस सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी उस समय नागपुर थी। राजधानी क्या थी? नागपुर थी। अब राजधानी नागपुर है तो जाहिर सी बात है अब हमें कुछ अगले पॉइंट पे जाना पड़ेगा, जो है हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, कि उस समय छत्तीसगढ़ के दो जिले को आप याद रखोगे। प्रायः कंफ्यूजन रहता है कि क्या संबलपुर भी था? तो संबलपुर 1861 में बिल्कुल नहीं था, वो 1862 में आएगा। अभी फिलहाल आपको याद रखना है 1861 में छत्तीसगढ़ के दो जिले, और वो दो जिले हैं आपके पास रायपुर और बिलासपुर। तो मध्य प्रांत की मैंने अब तक आपको क्या क्या बात बताया? तो मध्य प्रांत से रिलेटेड मैंने आपको यह बताया कि ये 1861 में मध्य प्रांत बनाया गया, सेंट्रल प्रोविंस। इस सेंट्रल प्रोविंस में आपने देखा कि आपके पास क्या आ रहे हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर आपने देखा राजधानी क्या है यहाँ पर? तो नागपुर है। फिर आपको बताया छत्तीसगढ़ के दो जिले, रायपुर और बिलासपुर। ये आप याद रखोगे, ठीक है। अब इस 1861 के बाद 1862 की कहानी ध्यान से सुनिएगा। 1862 में जो मध्य प्रांत है, सेंट्रल प्रोविंस की जो मैं बात कर रहा हूं,
वो सेंट्रल प्रोविंस में 4 संभाग बनाए गए हैं। कितने संभाग? 4 संभाग, जिसमें कि एक संभाग हमारा खुद छत्तीसगढ़ भी रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब हम 1862 की बात कर रहे हैं तो 1862 में आपके पास ये रहा 1862। इस 1862 में मध्य प्रांत में कितने संभाग बनाए गए? 4 संभाग बनाए गए हैं, और इस 4 संभाग में एक संभाग हमारा अपना छत्तीसगढ़ भी है, जहां पर विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि वहां पर मुख्यालय रायपुर, मुख्यालय क्या मिलेगा आपको? रायपुर मिलेगा। इतना क्लियर हुआ? अब जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ का मुख्यालय अगर रायपुर है तो यहाँ पर एक नाम आता है चार्ल्स सी इलियट। कई बार कई प्रकार के परीक्षाओं में पूछ देता है छत्तीसगढ़ से संबंधित, जब आप पीएससी दे रहे हो, व्यापम दे रहे हो, तो चार्ल्स सी इलियट का एक नाम आता है जिसे समझना होगा। चार्ल्स सी इलियट वो प्रथम कमिश्नर थे, चार्ल्स सी इलियट, जिन्होंने सेंट्रल प्रोविंस की कॉन्सेप्ट दी है। तो चार्ल्स इलियट कौन है? प्रथम कमिश्नर। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है कि 1862 में मध्य प्रांत में अगर 4 संभाग थे तो उस 4 संभाग के बाकी अन्य कौन कौन से 3 संभाग हैं? तो जब हम अन्य 3 संभाग की बात करते हैं तो आप याद रखोगे जबलपुर, नागपुर और नर्मदा बेसिन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे नर्मदा बेसिन, मैं इसे हाईलाइट करो, ध्यान दीजिएगा, ये जो नर्मदा बेसिन है ना, इस नर्मदा बेसिन के 2 और नाम कई बार सुनने मिलते हैं, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप याद रखोगे नरबोड़ा या फिर नरबेड़ा। ये नर्मदा बेसिन से ही संबंधित नाम है, ये भी पूछ देता है। तो 1862 का हमने क्या क्या हिस्ट्री देखा? मध्य प्रांत में 4 संभाग बनाया गया, जिसमें कि एक स्वतंत्र संभाग आपका अपना छत्तीसगढ़ हुआ, मुख्यालय हमने रायपुर बताया, प्रथम कमिश्नर हमने चार्ल्स सी इलियट बताया, और अन्य संभाग जैसा आपको बताया गया जबलपुर, नागपुर और नर्मदा बेसिन, याद रखें। ठीक है, तो ये 1862। अब इसी 1862 में मैंने याद करो, जब मैं आपको 1861 की बात कर रहा था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम 1861 की बात कर रहे थे तब छत्तीसगढ़ के 2 जिलों की बात हुई थी, वो थी रायपुर और बिलासपुर। यहाँ संबलपुर नहीं जोड़ा गया। परंतु अब जब हम 1862 की बात कर रहे हैं तब आपको छत्तीसगढ़ में 3 जिले याद रखना है, और वो 3 जिले आएंगे, ध्यान दीजिएगा, वो 3 जिले आएंगे। रायपुर और बिलासपुर तो रहेगा ही, मगर अब संबलपुर भी है। यहाँ देखिए, हाईलाइट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये रहा। तो संबलपुर 1862 में जुड़ा। कहां से जुड़ा? तो बंगाल प्रांत से ला करके इस मध्य प्रांत में जोड़ा गया। तो 1862 में आपके छत्तीसगढ़ के 3 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो ये थी कहानी 1861 और 62 की। नाउ वी हैव टू जस्ट मूव फॉरवर्ड, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब हमें देखना होगा दूसरा डेट, ठीक है, और दूसरा डेट 1905। तो चलिए देखते हैं कि 1905 में आपके पास आखिरकार क्या हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जो हमें जानना होगा। ठीक है, तो बात आती है 1905 बंगाल विभाजन। भाई बंगाल विभाजन डेफिनेटली यू कांट फॉरगेट इट, आप इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि कर्जन का इससे नाम जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। और आप जानते हो कि बंगाल विभाजन भाषा के आधार पर किया गया था। दरअसल वो हमें बांटना चाहते थे हिंदू मुस्लिम में, और बोला गया था कि भाषा के आधार पर किया जा रहा है प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, फॉर द इजीनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन हमारे छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा सब। ठीक, तो बंगाल विभाजन में हमने देखा कि छत्तीसगढ़, जो कि अभी मध्य प्रांत का हिस्सा है, अभी मध्य प्रांत का हिस्सा है, उस छत्तीसगढ़ में 5 जो उड़िया भाषी रियासत थे उन्हें बंगाल प्रांत भेज दिया गया। ठीक है, कहां भेज दिया गया? बंगाल प्रांत। अब वो 5 कौन सी उड़िया भाषी रियासत है वो ध्यान दीजिएगा, वो आपको याद रखना है, हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिए बिल्कुल। वो है आपके पास बामरा, रैयरखोल, सोनपुर, पटना और कालाहांडी, ये 5। इसके साथ ही साथ संबलपुर, जो कि 1862 में बंगाल प्रांत से लाया गया था, उसी संबलपुर को फिर से वापस दे दिया गया बंगाल प्रांत में। यह आप बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, बंगाल प्रांत में क्या कर दिया गया? वापस दे दिया गया। किसे? संबलपुर को भी।
तो ये उड़िया भाषा के 5 रियासत। इसके साथ ही साथ अब आपको एक और बात याद रखनी है कि उड़िया भाषी 5 रियासत तो हमने बंगाल प्रांत में दे दिया मध्य प्रांत से, तो छत्तीसगढ़ में भी 5 रियासतों का विलय हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण है इस 1905 के ऐतिहासिक पहलुओं को समझने के लिए। तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में विलय किन किन 5 रियासतों का हुआ, तो वो आप याद रखोगे, कोरिया, सूरजपुर, माफ करिए, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर और चांग बखार, ये 5 रियासत। ठीक है, कौन कौन सा? कोरिया, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर और चांग बखार। अब ये जो कोरिया, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर, चांग बखार 5 रियासत जो मिलाई गई ना बंगाल प्रांत से, ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लग रहा था, क्योंकि ये जो कोरिया, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर, चांग बखार लाया गया है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ का ऊपरी सिरा बना रहा है कुछ इस तरीके से। यहां देखिए, इस तरीके से ये हमारे छत्तीसगढ़ का कुछ ऊपरी सिरा बनाएगा, लाइक दिस। इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी कहा जाता है कि 1905 में छत्तीसगढ़ का एक प्रकार से मानचित्र सामने आया था, 1905। ठीक है, क्लियर हो इतना? अब अगर बात आती है आपके पास ये जो कोरिया, सरगुजा और जशपुर, उदयपुर, चांग बखार, ये जो लाए गए हैं, ये बंगाल प्रांत के किस क्षेत्र से? तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र से लाए गए थे, भी याद रखिएगा, छोटा नागपुर क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। डेट 1905 के बाद 1906 में, चलिए देखते हैं कि आखिरकार 1906 में हुआ क्या। यहां समझिए, 1906 में दुर्ग जिला बना है, ये बस आपको याद रखना है। 1906 में दुर्ग जिला का निर्माण किया गया। ठीक है, अब 1906 के बाद जो महत्वपूर्ण डेट आता है वो है आपका 1918। ये 1918 इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यहां देखिएगा, क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कौन है, छत्तीसगढ़ के संकल्पनाकार कौन है, प्रथम संकल्पनाकार। एट दैट टाइम यू मस्ट हैव टू गिव द आंसर, दैट आंसर इज पंडित सुंदरलाल शर्मा। यस, दिस इज द आंसर माय फ्रेंड्स। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित पॉइंट्स जानना होगा। 1918 में इन्हें प्रथम स्वप्न दृष्टा या प्रथम संकल्पनाकार का नाम क्यों दिया जा रहा है, इस 1918 से संबंधित कहानी को जरा देखते हैं। यहां देखिए, जब हम 1918 की बात करते हैं तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के मानचित्र या रेखा चित्र पांडुलिपि में दर्ज कराए थे पहली बार, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यहां देखिए, यहां दिया गया है ये, और इसी वजह से पंडित सुंदरलाल शर्मा को स्वप्न दृष्टा और संकल्पनाकार कहा गया है, प्रथम स्वप्न दृष्टा और संकल्पनाकार। 1918 देखा जाए तो 1905 में ही छत्तीसगढ़ का मानचित्र बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। दैट वाज क्लियर एट द टाइम एट 1905, बट नाउ एट द टाइम ऑफ 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रेखा चित्र, छत्तीसगढ़ की रेखा चित्र पांडुलिपि में दर्ज कराते हैं। आगे बढ़ते हैं उससे रिलेटेड। अब हमें जो देखना होगा 1918 के बाद डेट आती है 1924। यहां देखिए, 1924 में बस आपको इतना याद रखना है कि 1924 में रायपुर जिला परिषद, इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में देयर वाज डिमांड फॉर सेपरेट छत्तीसगढ़। यस, रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई 1924, इसलिए ये दिनांक आपको याद रखना है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप वी आर जस्ट फॉरवर्डिंग ourselves to get the answer of the question how the छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर्म। ठीक है, क्रमानुसार हम जा रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कैसे हुआ। अब 1924 के बाद याद रखना है आपको 1925, माफ करिए। अब ये 1925 क्यों महत्वपूर्ण है? सी हियर,
1925 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1925 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन किया गया। जाहिर सी बात है, यहां पे प्रश्न उठता है कि छत्तीसगढ़ सुधी संघ, तो सुधी मतलब क्या है? व्हाट एक्चुअली द मीन ऑफ सुधी हियर? सुधी मीन्स ध्यान, ध्यान खींचना। इस का गठन सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि राष्ट्रीय स्तर पर वी मस्ट हैव टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द अदर्स टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ सेपरेट छत्तीसगढ़, एक अलग से छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की ओर राष्ट्रीय तौर पर हम खींचना चाहते थे, ध्यान ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, इसलिए छत्तीसगढ़ सुधी संघ का निर्माण किया गया। ठीक है, अब यहां पर एक बात जो आपको याद रखनी है वो है इसके प्रधान सचिव। प्रधान सचिव जो है वो है आपके पास पंडित शिवदास पांडे, ये नाम आप याद रखिएगा। कौन है? पंडित शिवदास पांडे प्रधान सचिव, ये नाम आप। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सुधी संघ स्थापना कब की गई? 1925 में। सुधी मतलब ध्यान, ध्यान खींचना चाहते थे राष्ट्रीय तौर पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को और प्रबल करने के लिए। तो प्रधान सचिव कौन आपके पास मिल रहे हैं? तो पंडित शिवदास पांडे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट डेट हमारे पास 1925 के बाद जो याद रखना है वो है आपके पास 1939। अब ध्यान से समझिए, 1939 या फिर 1939 की अगर बात करें, मींस एट दैट टाइम वी मस्ट हैव टू थिंक अबाउट द वर्क डन बाय पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किए गए कार्य को याद करना पड़ेगा 1939 में, कि उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन त्रिपुरी में जो किया गया था वहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी उनके द्वारा। दैट्स व्हाई दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, 1939। क्लियर हुआ ये चीज? अब इस 1939 के बाद जो आपको समझना है डेट वो है 1946 या 1946। क्यों 1946 महत्वपूर्ण है? तो 1946 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ठाकुर प्यारे लाल द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। किसके द्वारा? ठाकुर प्यारे लाल के द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनाया गया था, और ये प्रथम संगठन था छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर के। ठाकुर प्यारे लाल द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1940, मतलब अभी देश आजाद नहीं हुआ है। अब जब देश आपका आजाद हो रहा है मतलब कि 1947। यहां देखिए, जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तब आपको याद रखना है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। तो जब हम यहाँ पे मध्य प्रांत और बरार की बात करें तो जाहिर सी बात है आपको ये पता होना चाहिए कि बरार पहले मध्य प्रांत का हिस्सा नहीं था। उस बरार को बाद में ला करके जोड़ा गया। कब? 1936 1936 में, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम बरार की बात कर रहे हैं इस बरार की, तो इस बरार को कब लाया गया था? 1936, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1936 में मध्य प्रांत पे बरार को जोड़ा गया। क्लियर हुआ इतना? आपका पुनर्गठन जब किया गया था तब 5 संभाग बनाए गए थे। ठीक है, इससे पहले 4 संभाग थे। अब कितने संभाग हो गए? 5 का 1936 में। क्यों? क्योंकि मध्य प्रांत में बरार को ऐड कर दिया गया। तो ये तो था 1947। नाउ प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1948 की बात होती है। ठीक है, किसकी बात चल रही है? 1948। अब इस 1948 में छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों को भारत संघ में विलय कर दिया गया था। यहां देखिए, भारत संघ में इसका विलय कर दिया गया है 14 रियासतों का।
छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों को भारत संघ में विलय कर दिया गया है। और इसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि 3 जिलों का निर्माण हुआ था जो कि पहले कभी रियासत हुआ करते थे, और वो रियासत आपको याद रखना है। कौन सी रियासत है? सरगुजा रियासत, रायगढ़ रियासत और बस्तर रियासत, जिसको अब 3 जिलों के तौर पर बना दिया गया 1948 में। क्लियर हुआ ये चीज? नाउ इट्स ऑल क्लियर फॉर यू और नॉट? मतलब 1948 में 3 जिलों का निर्माण किया गया, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ठीक। अब 1948 के बाद अगर हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास मिलता है 1953। 1953 क्यों महत्वपूर्ण है? यहां देखिए, जब हम 1953 की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेट ऑफ 1953 मींस डेफिनेटली वी मस्ट हैव टू थिंक अबाउट वन कमीशन। एक कमीशन की बात याद रखनी होगी, वो है राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात चल रही है, जहां पे अध्यक्ष फजल अली है। माय डियर, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जा रही है, और यहां पर प्रत्येक छत्तीसगढ़ की मांग प्रबल होती है। ठीक है, इसलिए आप याद रखोगे। इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि जो आपको याद रखना है वो है अध्यक्ष कौन है? फजल अली। ठीक, फजल अली, ये देखिए, ये याद रखेगा। नाउ वी हैव टू जस्ट प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट डेट माय डियर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और क्या दिया गया, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, नेक्स्ट है डेट 1955, 1955। 1955 इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इट्स टू मच इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज नाउ देयर इज अ वर्क ऑफ डॉक्टर ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी का क्या कार्य रहा है छत्तीसगढ़ के निर्माण में? तो उन्होंने मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस के विधानसभा में मांग रखी थी। किसकी मांग रखी उन्होंने? तो छत्तीसगढ़ की मांग रखी, और ये प्रथम विधायी प्रयास है, इसलिए महत्वपूर्ण है 1955 माय डियर। क्लियर हो गया व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई है, प्रथम विधायी प्रयास है। नौ 1955 के बाद क्या हो रहा है? 1955 के बाद हमें 1956 की कहानी क्लियर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। और याद रखिएगा, जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया माय डियर, एट दैट टाइम छत्तीसगढ़ वाज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्व हिस्सा है वो, साउथ ईस्ट। ठीक है, कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। अब इसी 1956 में आपको डॉक्टर खूबचंद बघेल की बात याद रखनी है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किए थे। ठीक है, इसका गठन किया उन्होंने, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन अपनी अध्यक्षता में। तो यहां पर एक और पॉइंट आ जाता है आपके पास कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जो कि डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने किए थे, इनके महासचिव कौन थे? तो याद आप रखेंगे, महासचिव जो थे वो है दशरथ चौबे। ठीक, कौन है? यहां देखिए, ये दशरथ चौबे, आप याद रखिएगा। तो महासचिव कौन है? दशरथ चौबे, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट 1967। 1956 हमने देखा, डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ महासभा का उन्होंने निर्माण किया, और महासचिव उन्होंने दशरथ चौबे को बनाया। तब 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के ही द्वारा राजनांदगांव जिला में, कहाँ? राजनांदगांव जिला में उनके एक सहयोगी थे बैरिस्टर छेदीलाल, उनके सहयोग से उन्होंने छत्तीसगढ़ मातृ संघ की स्थापना की। यहां देखिए 1967 छत्तीसगढ़ मातृ संघ। अब 1967 में जो उन्होंने छत्तीसगढ़ मातृ संघ की स्थापना की, तो वहां पे उपाध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए आप याद रखोगे उपाध्यक्ष जो थे वो है द्वारिका प्रसाद। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है? यहां देखिए क्लियर है, द्वारिका प्रसाद। ठीक,
चलिए, अब नेक्स्ट डेट जो हमें जानना है वो है 1976 का। 1976 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो बात आएगी वो शंकर गुहा नियोगी की बात आएगी। शंकर गुहा नियोगी दो संगठनों का निर्माण करेंगे, दो प्रकार के वो मंच देंगे। वो मंच का नाम अति महत्वपूर्ण है फॉर अस, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशन माय फ्रेंड्स। और 1967 की अगर बात चल रही है तो यहां पर आपको क्लियरली दिखाई देगा 1967 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। इसी 1976 के बाद शंकर गुहा नियोगी यहां रुकते नहीं हैं, वो एक और मंच का निर्माण करते हैं, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर। शंकर गुहा नियोगी से रिलेटेड अब आपको दो बातें याद रखनी है डेट के साथ, वो है 1976 और 1983 में। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का उन्होंने निर्माण किया, और जब हम 1983 की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का उन्होंने निर्माण किया। द ओनली रीजन टू गेट अ सेपरेट छत्तीसगढ़ माय डियर। क्लियर हो रहा है सारी बातें? चलिए नेक्स्ट अगर अब हम पॉइंट जाते हैं वो है 1983। 1983 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम राजिम हमको जाना होगा। राजिम में हम देखेंगे कि वहां पे संत कवि पवन दीवान है जो कि पृथक छत्तीसगढ़ के लिए जय छत्तीसगढ़ पार्टी का निर्माण करते हैं। मीन्स ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रहा कि 1983 व्हाई द 1983 इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट हाउ द स्टेट फॉर्म। क्यों? क्योंकि रांची में संत कवि पवन दीवान के द्वारा जय छत्तीसगढ़ पार्टी का निर्माण किया गया है। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए नाउ प्रोसीड टू फर्दर डेट। आगे की डेट की अगर हम जाते हैं तो डेट क्या आएगा आपके पास 1983 के बाद 1994। 1994 में उस समय विधायक गोपाल परमार का नाम आपको याद रखना है, और गोपाल परमार द्वारा क्या किया गया था यहां देखिए 1994 में गोपाल परमार के द्वारा मध्य प्रदेश की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, संकल्पना पारित की गई थी। यहां देखिए पृथक छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने क्या किया था, अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए थे जो कि सर्वसम्मति से पारित भी हुआ है। 1994 विधायक गोपाल परमार मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ से संबंधित अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हैं जो कि सर्वसम्मति से पास भी होता है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट छत्तीसगढ़। ठीक है, अब हम चलते हैं 1994 के बाद। 1994 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 1994 के बाद आपको याद रखना है डेट, वो है 1995। 1995 बस आपको इतना जानना है, यू मस्ट हैव टू नो ओनली दिस पॉइंट दैट इन 1995 छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान, इतना याद रखिएगा 1995। ओके नाउ फ्रेंड्स, कहां किया था अगर पूछ दे तो रायपुर में स्थापना हुई थी। रायपुर में कहां पूछ दे तो टूरी हंड्री, यहां देखिए, ठीक है। 1995 छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का निर्माण किया गया था। कहां किया गया था? रायपुर में टूरी हंड्री, ठीक है, याद रखिएगा। ये जितना भी डाटा मैं आपको बता रहा हूं छत्तीसगढ़ राज्य के हिंदी ग्रंथ अकादमी से लिया गया है, ऑथेंटिक बुक है, तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है 1998। 1998 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए शासकीय प्रस्ताव पारित करवाया गया था। ठीक है, शासकीय संकल्प रखा गया जो कि पारित किया गया 1998 मध्य प्रदेश की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु। ठीक, चलिए नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000।
मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 से रिलेटेड कुछ बातें आपको याद रखनी है। वो ये है कि पृथक छत्तीसगढ़ के लिए समय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लोकसभा में, याद रखिए, लोकसभा में उन्होंने क्या किया, लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, याद रखिएगा। और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब ये 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत की इस विधेयक को, तो उसके 6 दिन बाद 31 जुलाई 2000 को ये पारित भी हो गया, पास कर दिया गया वहां से। और जाहिर सी बात है, अगर पास किया जाएगा तो आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, 31 जुलाई 2000 को पारित। अभी 31 जुलाई 2000 को पारित हो गया। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स वेयर, राज्यसभा। राज्यसभा की ओर हमें मुड़ना होगा। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में आपको डेट याद रखनी है, और वो रहेगा आपके पास 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो ये 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया। 3 अगस्त को प्रस्तुत करने के बाद 6 दिन बाद उस विधेयक में कुछ संशोधन किया जाएगा। संशोधन जो किया जाएगा वो छत्तीसगढ़ के राज्यसभा की सीट से संबंधित चीजों को लेकर के उसमें संशोधन होगा, और वही संशोधित विधेयक फिर राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा 9 अगस्त को। ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित सीटों के आवंटन के लिए था ये, तो 9 अगस्त को ये पारित हो गया। अब 9 अगस्त को पारित जो हो वो कैसा है, यहाँ ध्यान दीजिए, कैसा है ये, हाँ कैसा है ये, यहाँ पर संशोधित है। जाहिर सी बात है, अब इसको लोकसभा में फिर से पारित होना पड़ेगा उस संशोधित विधेयक को। तो हाँ, लोकसभा में दोबारा जाएगा, और लोकसभा में ये फिर 10 अगस्त, ठीक है, कब, 10 अगस्त 2000 को लोकसभा में ये विधेयक पारित हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, ये सारी चीज यहाँ स्क्रीन पर है, अब बिल्कुल इस चीज को स्टडी कर लीजिएगा। चलिए, हमने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में पारित करवा दिया, हमने राज्यसभा में पारित करवा दिया। अब जाहिर सी बात है, इस विधेयक को अधिनियम में बदलना होगा, और अधिनियम में बदलने के लिए राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर लगेंगे। तो अब हमें राष्ट्रपति जी के पास चलना पड़ेगा, और राष्ट्रपति जी के पास अगर चलना है तो उससे रिलेटेड डेट आपको याद रखनी होगी, और वो डेट है आपकी 28 अगस्त। ठीक है, याद रखिएगा, क्या डेट है ये, 28 अगस्त 2000, जब उस समय राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी के पास ये पहुंचता है विधेयक, और फिर उसमें के.आर. नारायण जी हस्ताक्षर कर उसे अधिनियम में परिवर्तित करते हैं 28 अगस्त 2000। अब जाहिर सी बात है, अगर अधिनियम बन चुका है, एक्ट बन चुका है, नाउ डेफिनेटली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का अगर निर्माण होता है, तो यहाँ देखिए आप, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की हम बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य का अगर निर्माण किया जा रहा है तो कब किया जा रहा है, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो वो देश का 26वां राज्य है। ऐसा राज्य है, देश का 26वां राज्य है, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से, साउथ ईस्ट एरिया से निकल करके 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, अगर ये आपसे कोई पूछ दे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको उत्तर आना चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ये लाया गया था, और किसी प्रकार का संविधान में कोई संशोधन नहीं किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना अनुच्छेद 3 के तहत, बिना किसी संविधान संशोधन के। ठीक, so my friends, now these all are the point related to how there is a formation of state छत्तीसगढ़, कि छत्तीसगढ़ स्टेट कैसे फॉर्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में we will have to do the study further related to it. Okay, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।